हेलो दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम मौजूद हैं कैथल के अंदर और कैथल के पास में ही लेयर फार्म जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मुर्गियों का जो अंडों का फार्म है वहां पर मौजूद हैं। यहां पे बड़े स्केल पर यह फार्म बनाया हुआ है और इस फार्म के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस बिजनेस के अंदर है, क्या कुछ प्रॉफिट है या इसके काम करने का क्या कुछ तरीका है। वो सारी बातचीतें हम इनसे विस्तार से करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? दयाल सिंह है जी मेरा नाम। और कहाँ आपने ये अपने 25,000 का लेयर का फार्म है। थोड़ा आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। हाँ जी। इसमें अपने ये कम से कम 4 साल हो गए करे अपने ये। और पहले इसके अलावा और भी कहीं पर किया हुआ है जी? नहीं, इसके अलावा और कहीं पर नहीं, अपने यही से स्टार्ट किया था पहले। अच्छा जी। तो अब ये एक ही है या कहीं और भी है? नहीं, एक और अपने इससे अलग गेहूं में हो रहा है फार्म है अपना 10,000 का। अच्छा। और यहाँ पर कितने बच्चे? यहाँ पर अपने 25,000 बच्चे हैं। अच्छा। गेहूं अपना 10,000 का 35,000 का फार्म अपना। अच्छा जी। तो आप बताएं कि आपने ये कब काम शुरू किया था और उस टाइम का प्रॉफिट में और आपके में क्या फ़र्क है? ये मैंने कम से कम पिछले 4 साल पहले किया था, जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अब मतलब ग्रेन के में बाजरा या मक्का या सोयाबीन के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि इसमें मतलब प्रॉफिट मतलब ना के बराबर है। अच्छा। किसान के ऐसे है, मतलब ना तो ये फार्म छोड़ सकता है ना ये कर सकता है। इसमें इतना लॉस है कोई अंत नहीं इससे। इसके मतलब रेट तो है 2 रुपये 70 पैसे और कॉस्ट आती है 3 रुपये 60 पैसे। अब सर, अगर कोई नया काम करना चाहे तो उसमें थोड़ा आप हमें ये बताइए कि सरकार इसके अंदर क्या कुछ सब्सिडी के रूप में देती है? सरकार इसके अंदर कोई भी सब्सिडी नहीं देती, कोई बैंक भी लोन नहीं करता इसके। ये मतलब अपनी पूंजी पे करना पड़ता है। ये अब समस्या आई है या पहले से ही थी कि बैंक ने लोन नहीं? ये समस्या अभी आई है। मैं यूपी में भी मतलब सब्सिडी है 50%। हरियाणा में कोई भी सरकार कोई भी बैंक सब्सिडी नहीं देता उनको, कोई भी लोन नहीं करता इसके ऊपर। अच्छा जी। तो एक और बताएं कि जैसे कई बार बोल देते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस करते हैं कि इसका रिस्क का सिस्टम जो रिस्क रहता है उसको कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है? नहीं, इंश्योरेंस इसका होता नहीं है कुछ भी। अच्छा जी। इसका रिस्क है जो कुछ है मालिक के ऊपर है। कोई भी सरकार, कोई भी बैंक, कोई भी मतलब इसका बीमा नहीं है, कुछ भी बीमा नहीं है इसका? नहीं है। अच्छा, तो मैंने सुना था कि बीमा हो जाता है। नहीं हो जाता इसका, कोई भी बीमा नहीं होता इसका। कितने मतलब जितने बच्चे हैं यहाँ पर, कितने बताया था आपने? ये यहाँ पर बच्चे है 25,000। 25,000। और कितने अंडे निकाल देते हैं? अंडे ये मान के चलो आप 80 से 85%। अच्छा। तो हर रोज आप यहाँ से डिलीवरी जाती है? हर रोज नहीं, ये कोई हफ्ते में एक बार भी हो जाए, दो बार भी हो जाए। जैसे भी गाड़ी के माल होगा भराई होगी वैसे ही गाड़ी आती है यहाँ पर। तो ये अब गाड़ी लोड होने लग रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा एक बार थोड़ा दिखा दे कि। और अब इस गाड़ी के अंदर कितने अंडे हैं जी? इस गाड़ी के अंदर कम से कम अपनी 2500 ट्रे हैं। अच्छा जी। हाँ। तो इधर करें जी। तो अब ये आप अकेले ने गाड़ी मतलब लोड करवाई है या कोई और पार्टनर करके करता है इसको? नहीं, ये अपना मतलब ठेकेदार है, इसके बांध कर रखी अपने ने। भैया अब तक अंडा इसने उठाना है। मतलब ये ठेकेदार की गाड़ी आई? ये ठेकेदार की गाड़ी है ये। अच्छा। तो ये ठेकेदार कितने अंडों पे आता है? मतलब इतने अंडे होने जरूरी है अभी तभी मैं गाड़ी नहीं, तभी नहीं। ये मतलब ये गाड़ी है, ये कम से कम मान के चलो 3-4 फार्म पे गाड़ी भरती है ये हफ्ते में ये चलती है ऐसे। जिससे आएगी ये मतलब 5,000 ट्रे आती है इसमें। अच्छा। 5,000 मान के चलो अपने हफ्ते में 3,000 हुई है। 2,000 किशोर से भी लेगा ये। अच्छा। 2-3 फार्म कवर करता है ये। मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई और इसको करना चाहे फार्म को, तो उसको कम से कम कितने अंडों का फार्म करना पड़ेगा कि जिससे कि ठेकेदार की गाड़ी है जो वो आराम से उसके पास पहुंच सके? कम से कम 25,000 की साइड लगानी पड़ेगी। अच्छा। तो 25,000 में से कितने अंडे निकल जाए करेंगे? 25,000 में ये आप देख लो भी, जैसे मुर्गी ताजी मुर्गी हो है 90-95% एवरेज देती है। उसके बाद से धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा। तो मतलब 20,000 18,000 अंडे निकल जाएंगे रोज? हाँ, 18,000 अंडे निकल जाते हैं रोज के।
अच्छा, तो फिर गड्डी आ जाया करेगी 18,000 अंडे पे, मतलब कम से कम तब गाड़ी लगेगी अगर 18,000 अंडे। हाँ 18,000 अंडे पे कम से कम गाड़ी लगेगी। तो अब क्या कारण रहेगा कि मतलब पहले इसमें प्रॉफिट ज़्यादा था और अब बहुत कम हो रहा है? प्रॉफिट तो ऐसे है, मतलब पहले बाजरा का रेट कम था, अब सरकार ने बाजरे का रेट 2,000 रुपये क्विंटल सरकार ने कर दिया है। पहला 1100 रुपये बाजरे का रेट था, और अंडे का रेट वही की वही है, बाजरे का रेट मतलब बदल रहा है। मक्की भी सरकार ने बता दी है, सोयाबीन ने अब सरकार ने बता दिया, अंडे का रेट नहीं बताया। इसके कारण मतलब किसान का प्रॉफिट कम है अभी। अब आपके इस इतने बड़े फार्म में लेबर कितने बंदों की जरूरत पड़ती है? ये मेरे पास अब कम से कम 8 बंदे काम करते हैं लेबर के इसमें। और जगह जमीन कितनी इसके अंदर? ये जमीन 1 एकड़ में है। 1 एकड़? 1 एकड़ में। और 15 बंदे काम करते हैं। हाँ। और आप सुबह शाम ड्यूटी देते हो या आप? नहीं, सुबह शाम की ड्यूटी है मेरी इधर। तो कितने के अब इसमें सरकार तो आप बोल रहे हो कुछ दे नहीं रही, सब्सिडी लोन वगैरह, तो कितने अगर करना चाहे 1 एकड़ में तो कितना खर्चा हो सकता है लगभग? 1 एकड़ में कम से कम 25,000 का कम से कम 1.5 करोड़ रुपये खर्चा है। 1.5 करोड़ रुपये? 1.5 करोड़ रुपये खर्चा है लास्ट तक? हाँ, लास्ट जब तक मतलब अंडा स्टार्ट होता है तब नहीं बनाने का इसका। अच्छा। हाँ, अंडे पे तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपये तो अंडा मतलब लेने का लगता है। मैं कम से कम 3 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं इस पे। मतलब 3 करोड़ रुपया खर्चा करके फिर 18,000 अंडे आने स्टार्ट होंगे हर रोज? आने स्टार्ट हो गया हर रोज। और उसमें आप बोल रहे हो उसमें भी नुकसान बता रहे हो आप भाई? बस ये बाजरे का रेट बढ़िया नहीं है सबसे। तो ये किसान का घाटे का सौदा है पोल्ट्री फार्म। बाजरा और मक्की के अलावा और फीड में क्या कुछ लेते हैं? बस एक अलसी आती है, बाजरा या मक्की या सोयाबीन, बस ये देख लो। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको अभी फीड दिखाती है। सारा दिखा दो। ये अपना सोयाबीन या मक्की पीस के तैयार किए है। ये अपना मिक्स है, ये मुर्गियों के डालते हैं इसको, सारा सौदा मिक्स करके। ये डीओसी है, वो पत्थर है, ये डीओसी है, वो चूना पत्थर है।